तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन जो फ्रैक्शंस थे उसको डिस्कस किया, जिसमें पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एडिशन को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन को सॉल्व करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्सट्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने ये 10 क्वेश्चन बना लिए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि यस सर, हमने ये बना लिया है, ताकि मुझे पता लगे कि चीजें आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो बिल्कुल सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपका एडिशन काम करता है, बस वहां पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे अगर आपका डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला पार्ट है अगर आपका सेम हो, तब हम क्या करेंगे, यानी a माइनस बी सॉरी a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b और b क्या है, दोनों सिमिलर चीज है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल a माइनस बी कर देंगे और अपॉन में क्या कर सॉरी a माइनस सी कर देंगे और अपॉन में b कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों ऊपर वाले टर्म को माइनस कर देंगे और नीचे वाला टर्म एज इट इज एक बार लिखेंगे। जैसे आपका 7/9 है माइनस 2/9 है, तो हमने क्या किया, 7 माइनस 2 कर दिया तो 5 आ गया और 9 का एज इट इज, तो 5/9 इसका आ गया। अगर हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर रहता है, यानी नीचे वाला पार्ट अगर हमारा डिनोमिनेटर रहता है, तो हमें फिर से क्या करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको एलसीएम बताया है किस तरीके से एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो 8 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि 8 से 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचेगा और माइनस है तो माइनस। फिर 4 को 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 आएगा। फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 आ गया। आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर चीजें आ गई आपके जो आपके डिनोमिनेटर में है 8। तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा और अपॉन में 8 हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि 1 बटा आपके पास यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में आपका कितना दिया हुआ है, 1/3। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्या करिए, इन दोनों नीचे वाले टर्म का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने 6 लिख दिया। तरीका देखिए, 2 इंटू 3 आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 आया। अब 2 का 6 से हम डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि 2 का 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका 3 आएगा। यानी 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 6 आएगा, तो 3। तो उस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 तो हमारा आया और ऑलरेडी कितना है हमारा 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बीच में क्या आपका माइनस का सिंबल है, तो माइनस हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का काम हो गया, अब 3 का काम करेंगे। 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब उस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, यानी ऊपर वाले टर्म के साथ क्या होगा, उस टर्म का मल्टीप्लाई होगा जो हमें डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो हमारा 2 आ रहा था, उस 2 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर कितना आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 और अपॉन 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है चीजों को। 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इन 10 क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना है। बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, थैंक यू।